हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आप आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते? क्या आप उकड़ू नहीं बैठ सकते? क्या आप बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर कार्य नहीं कर सकते? क्या आपकी चाल में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है? आपके पैरों में बहुत ज़्यादा फैलाव आ गया है, इस तरह से पैर फैल जाते हैं? क्या आपके घुटने आगे और पीछे नहीं हो सकते? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों में दर्द, घुटनों में गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जब हमारे घुटने में दर्द की शुरुआत होती है और धीरे धीरे दर्द एक लंबे समय तक बना रहता है तो हमारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरेट होना शुरू हो जाता है और हमारे जो कार्टिलेज हैं वो घिसने लगते हैं। और जब हमारे कार्टिलेज घिसने लगेंगे हमारे अंदर ग्रीस की कमी हो जाएगी, और जब हमारे ग्रीस की कमी हो जाएगी घुटने में, तब हमारे घुटने में सूजन, अकड़न, जकड़न और घुटनों में टेढ़ापन होने लगेगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो। जैसे ही आपके घुटने में दर्द की शुरुआत हो, आप अपने घुटने की तुरंत एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और सिकाई शुरू करें और साथ में एक्सरसाइज शुरू करें, जिससे आपकी बीमारी उसी समय वहीं की वहीं ख़त्म होने लगे, उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है और हमारा जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, और एक समय स्थिति वो आ जाती है कि जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब वो हमें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे चुके होते हैं कि आप अपने घुटने का ऑपरेशन करा लीजिए, यानी कि आप अपना घुटना बदलवा लीजिए। आजकल घुटने बहुत ज़्यादा बदले जा रहे हैं। हमारे खान पान और हमारा लाइफस्टाइल और हमारा एक्सरसाइज ना करना इसका मुख्य कारण है। हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, हम केवल मेडिसिन से अपने आप को जल्दी से ठीक करना चाहते हैं, हम विटामिन्स पूरे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ ओरिजिनल समझ के खाते हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में हमें मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, आयरन जैसी चीज़ें नहीं मिल पाती, और जिसकी वजह से हमारे जोड़ और हमारी हड्डियां कमज़ोर रहती हैं, और उसकी वजह से हमारे शरीर में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, और वो धीरे धीरे दर्द हमारे कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए आज मैं आपको 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा। वो एक्सरसाइज आपके घुटने के दर्द को ठीक करेंगी, आपके घुटने में ग्रीस की मात्रा बढ़ाएंगी, आपके घुटने में जो टेढ़ापन आ गया है उसको ठीक करेंगी, और आपके घुटने आगे पीछे जो बेंड नहीं हो रहे हैं उस बेंडिंग को भी ठीक करेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज करने से पहले बताना चाहता हूँ, अपने घुटने की गर्म पानी में अपने घुटने की सिकाई जरूर करें। सिकाई करने के लिए आपको 1 बाल्टी पानी लेना है, और उस 1 बाल्टी पानी में आपको 4 से 5 चम्मच सेंधा नमक डालना है, और पानी को इतना गर्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। फिर आप अपने घुटने पे एक तौलिया को राउंडली लपेट के उसको मग्गे की सहायता से उस घुटने पर पानी डालें, और धीरे धीरे आपका घुटना मुलायम हो जाएगा, और फिर एक्सरसाइज शुरू करें। इससे आपको पेन भी कम होगा एक्सरसाइज करने में, आपके घुटने की सूजन भी कम होगी, और धीरे धीरे आपके घुटने की जो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं उन मांसपेशियों में ताकत भी आने लगेगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज कैसे करनी है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बताने जा रहे हैं घुटनों के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। आपके घुटनों में जब दर्द होता है तो आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। उन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमने ये 1-1 पॉइंट के 2 वेट लिए हैं, और ये वेट हमने अपने पैरों में बांध लिए हैं। इससे हमारे घुटने की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी। आप भी किसी कुर्सी या आप किसी पलंग पे बैठ के इस तरह से वेट बांध के 5 से 10 सेकंड अपने पैरों को ऊपर उठा के होल्ड करेंगे, जिससे आपके घुटनों में दर्द और जो आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं वो कार्टिलेज घिसने कम हो जाएंगे, और आपके घुटने में एक नई स्ट्रेंथ आने लगेगी। यानी कि ये एक्सरसाइज जो है आपके घुटनों को मजबूत भी करेगी, और आपके घुटनों का जो ग्रीस कम हो गया है और जो आपके घुटने में कट कट की आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को भी ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज आपको 10 या 20 बार ही करें। अगर आपको 10 बार करने में दर्द नहीं होता है तो आप इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स करें, और धीरे धीरे आपके घुटने में दर्द, सूजन, अकड़न, जकड़न कम होने लगेगी, और आपके घुटने में एक नई जान आने लगेगी।
अब हम बताने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में मैंने एक ये तोबल का रोल ले लिया है, इसे मैं अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लिया है और हमें इस तरह से अपने घुटने को दबाना है। यानी कि हम अपने घुटने को इस तरह से दबाएंगे और पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। इससे हमारे घुटने में जो गैप है वो गैप हमारा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और हमारे जो कार्टिलेज रगड़ के चल रहे हैं वो कार्टिलेज रगड़ के चलने बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारे घुटने में जो गैप है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सरसाइज आपके घुटने में गैप और ग्रीस बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करने में परेशानी नहीं होगी और धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है, जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरे पैर से कैसे करनी है। इसी तरह से एक्सरसाइज हमें दूसरे पैर से करनी है। जिस तरह से हमने पहले पैर से एक्सरसाइज करी, इसी तरह से दूसरे पैर से एक्सरसाइज करें और धीरे धीरे आपके पैर में जो दोनों में गैप है वो दोनों का गैप ठीक होने लगेगा। आपके दर्द में कमी आने लगेगी और आपके पैर में एक मजबूती आने लगेगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज गैप के साथ आपकी काफ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है और आपके हिप को भी स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि जब हमारे घुटने में दर्द होता है तब हमारे हिप पे भी प्रेशर आने लगता है, क्योंकि हम अपने पैर को खींच कर चलने लगते हैं, जिससे हमारे हिप में मूवमेंट कम हो जाता है और हमारे हिप में भी प्रेशर आने लगता है। इसलिए एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है और ये एक्सरसाइज अगर आप 2 से 3 महीने रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज जो टेढ़े घुटनों को सीधा करेगी। यानी कि आपके घुटने इस तरह से रहते हैं, आपके घुटने आगे और पीछे नहीं होते। इसके लिए आपको अपने एड़ी के पास ये तोबल का रोल लगा लेना है और धीरे धीरे आपको इसे प्रेस करना है। अगर आप अपने घुटने अपने आप प्रेस नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आप हाथ का प्रेशर लगा के इसको दबा सकते हैं इस तरह से। जब आप इस तरह से अपने हाथों से इसे अंदर की तरफ दबाएंगे तो धीरे धीरे आपके घुटने सीधे होंगे। जब सीधे होंगे आप धीरे धीरे पंजे को अंदर खींचें तो आपकी काफ मसल्स में एक स्ट्रेचिंग होगी और वो स्ट्रेचिंग से आपकी जो मसल सिकुड़ गई हैं, जो बहुत हार्ड हो गई हैं, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगी और आपका जो दर्द है वो भी कम होगा और आपके घुटनों में जो टेढ़ापन हो गया है वो टेढ़ापन भी ठीक होने लगेगा। एक्सरसाइज इसी तरह से करनी है आपको। एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एक्सरसाइज को बहुत ही प्यार से और जैसे आप दवाई खाते हैं उस तरह से समझ के करिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपका घुटना आगे पीछे नहीं होता। आप धीरे धीरे अपने घुटने को इस तरह से आगे और पीछे करेंगे, क्योंकि जब हमारे घुटने में पेन होता है सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है, हमारे घुटने में अकड़न हो जाती है और उस अकड़न की वजह से हमारा घुटना आगे पीछे होना बंद हो जाता है। तो आप अपने घुटने को 20 से 25 बार आगे पीछे करिए। धीरे धीरे आपका पैर अंदर की तरफ बेंड होने लगेगा और बाहर की तरफ पूरा खुलने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी आपको 20 से 25 बार करनी है। एक्सरसाइज दोनों पैरों का इस्तेमाल करें एक्सरसाइज करने में, यानी कि दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करें। एक पैर से एक्सरसाइज करने में आपको दर्द होगा, आपका एक ही घुटना ठीक होगा, एक घुटने में दर्द रहने लगेगा। इसलिए एक्सरसाइज आप दोनों घुटनों से बराबर करें। इस तरह से एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके घुटने में दर्द कम होगा, सूजन कम होगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को उठा के इस तरह से रोकना है। इससे आपकी जो हिप की मसल्स वीक हो गई हैं वो मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेंगी। क्योंकि जब हमारे घुटने में दर्द होता है तो हमारे हिप पे प्रेशर आता है और हिप पे प्रेशर आने की वजह से हमारे हिप की मसल्स भी वीक हो जाती हैं और देखते ही देखते हमारा हिप एक तरह से पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता और मूवमेंट कम हो जाता है, क्योंकि हम पैर को खींच के चलने लगते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को भी करिए ताकि आपके हिप में जो थोड़ा बहुत फ़र्क आया है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा
और आपके पैर में एक नई जान महसूस होने लगेगी। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कॉल करके किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट मुझे भेज के उसके लिए आप राय ले सकते हैं। मैं समय मिलने पे आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों।